Hello students, today we will do The Accidental Tourist, Class 9th, English lesson number 9 from Moments book. इसका हम आपको एक्सप्लेन करेंगे और समरी भी देखेंगे. तो द एक्सीडेंटल टूरिस्ट जो है ये एक लेसन है रिटन बाय बिल ब्राइसन और इसमें नरेटर सेज दैट ही इज बैड एट ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड. ही नरेट्स एन इंसिडेंट दैट हैपेंड एट एन एयरपोर्ट. उनके साथ में एक वाक्य होता है एयरपोर्ट में, वो उसको इस चैप्टर में बड़े एग्जाम्पल देके बताते हैं. द नरेटर रिकाउंट्स 3 अदर इंसिडेंसेस दैट टुक प्लेस ऑन ए प्लेन. उनके साथ में 3 और घटनाएं होती हैं जो कि जिक्र इस चैप्टर में वो करते हैं. फर्स्टली व्हेन द नरेटर लीन्स ओवर टू टाई हिज शूलेस. एरोप्लेन में जब वो अपना शूलेस बांधने के लिए नीचे की ओर लीन होते हैं, झुकते हैं, तब द मैन बिफोर हिम पुशेस हिज बैक सीट ऑन ए रिक्लाइनिंग स्टेट. और वो उसको जब वो झुकते हैं अपना लेस बांधने के लिए, तभी उनकी मुंडी नीचे की ओर होती है और पीछे से कोई आदमी अपनी सीट पर बैठता है, तो एकदम से वो सीट पीछे होती है, ट्रैपिंग द नरेटर इन ए क्रैश पोजीशन. और वहां पर जो है नरेटर के सर में काफी चोट लग जाती है. उसके बाद में हम देखते हैं आगे. सेकेंडली द नरेटर ड्रॉप्स हिज ड्रिंक ऑन द लैप ऑफ ए नन. और उसके बाद में जो है एक नन के लैप पर जो है अपना ड्रिंक जो भी पिए होते हैं वो गलती से उड़ेल देते हैं. ए स्वीट लिटिल लेडी 2 times in a row the lady matures a course in public. और वो लेडी 2 बार ऐसा होता है कि उनके ऊपर कोई सामान वो जो खा पी रहे होते हैं वो 2 बार उनके ऊपर गलती से अनजाने में गिर जाता है और काफी जो है उस टाइम पे नरेटर शर्मिंदा महसूस करते हैं. Thirdly, during the narrator's worst experience, he sucks on his pen and ends with a blue stain all over his mouth. और आगे हम देखते हैं इसमें कि जब नरेटर अपनी पेन को पीछे का जो पार्ट है वो जाने में वो उसको शक करते हैं मुंह में, कई बार जैसे बच्चे चूसते टाइप के हैं, लेकिन उनको उस बात का अंदाज नहीं रहता कि पेन उनकी जो है लीक कर रही है. लेकिन जब वो लेबोरेटरी में जाते हैं, बाथरूम में जाते हैं, तब वो वहां पे मिरर में जब अपना चेहरा देखते हैं तो वहां पे देखते हैं उनके पूरा शाही उनके गम्स में और मुंह में फैल चुकी है. उनको काफी ऑकवर्ड लगता है. Unaware, he chats with an unattractive lady and throws with witty remarks to show off his intelligence. और जो है प्लेन में इस टाइम पे काफी अट्रैक्टिव लेडी होती हैं जो सफर कर रही होती हैं, तो वो जो है अपने जो है वहां पर इंटेलिजेंस भी शो करते हैं. वो बताते हैं कि मैं इतना मूर्ख नहीं हूं. जबकि उनकी आदत जो मैंने बताई थी आपको भूलने की है. होटल में जब रूम लिया करते थे तो भूल जाया करते, बार बार रिसेप्शन पे जाके पूछते थे मेरा नंबर कौन सा है रूम. और कई बार ऐसे ही हॉल में, सिनेमा हॉल में जो है बाथरूम के लिए भी वो काफी परेशान होते थे, वो कहीं के कहीं पहुंच जाया करते थे. सो टू अवॉइड सच मिसहैप्स ऑन ए प्लेन, द नरेटर डज नॉट ड्रिंक, ईट और ब्रिंग हिज हैंड्स नियर हिज फेस. और इसी कारण नरेटर इन सब चीज से बचने के लिए ना तो अपना जो है चेहरा के पास में अपने हाथ को लेके जाते थे, खाते पीते भी उन्होंने अवॉइड कर दिया था. खाना पीना और इस तरह की चीजें भी प्लेन में, स्पेशली प्लेन में उन्होंने अवॉइड कर दिया था ट्रेवलिंग के दौरान. ही ऑल्सो सिट्स ऑन हिज हैंड्स टू कीप देम फ्रॉम मूविंग. और वो इस तरह से बैठते थे कि हाथ भी उनकी इधर उधर ना हो, हाथ को अपने लैप के ऊपर रखे रहें ताकि इधर उधर ना हो, ताकि कोई घटना ना हो. Finally, the narrator explains how he never earned enough flyer miles, although everyone he knew were traveling first class to Bali. और ये जो उनका ट्रेवल है फर्स्ट क्लास टू बाली, उसमें बता रहे हैं कि कैसे जो है कुछ भी उन्होंने अर्न नहीं किया और उनके साथ में घटनाएं हुई काफी, और उनकी जो इमेज है वो भी काफी टार्निश हुई. और ये जो है फर्स्ट क्लास में कहाँ जा रहे थे? बाली. आपको मालूम है बाली एक जगह है, ठीक है. ही कुड नेवर रिकॉर्ड हिज जर्नी फॉर वेरियस रीजन. ही कुड नेवर रिकॉर्ड हिज जर्नी फॉर वेरियस रीजन मतलब उनके साथ में कई ऐसा अक्सर हुआ करता था, इसलिए वो मतलब उस चीज उन पलों को याद नहीं करना चाहते थे.
ठीक है, उनमें से एक रीजन जो है मैं बता देता हूँ आपको, ही वुड misplace his card or the clerk would fail to document his journey or else the clerk would inform him that he was not eligible for the points। और जो है अपने कार्ड और जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्रॉपर जगह पे वो रख के कई बार भूल जाया करते थे और इन्फॉर्म भी नहीं कर पाते थे, और इसी कारण कई बार उनको जो पॉइंट्स मिलते हैं बोनस के बेनिफिट के, उससे भी वो अक्सर चूक जाया करते थे, क्योंकि वो उनको याद नहीं रहता था उस चीज़ को उस टाइम पे करने का, जो भी स्कीम्स होती थी अलग अलग। और इसके बाद देखते हैं, ही रिसाइड्स वन फाइनल इंसिडेंट टू डेमोन्स्ट्रेट हिज ट्रबल विद द फ्लायर माइल्स। और वो बताते हैं एक इंसिडेंस की कैसे उनके साथ में हुआ था। When he presented his card before his flight to Australia, the clerk rejected it, stating that the name on the card and the ticket were different। और ऐसे ही इंसिडेंट्स बता रहे हैं जब उन्हें अपना जो कार्ड है फ्लाइट टू बिफोर हिज फ्लाइट टू ऑस्ट्रेलिया, है ना, ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट के पहले अपने कार्ड वार्ड जो होते हैं वो बताएं। द क्लर्क रिजेक्टेड, क्लर्क ने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला कि जो कार्ड में आपका नाम है और जो नाम है उसमें काफी अंतर है। While the card had W Bryson on it, the ticket had B Bryson printed on it। और टिकट के ऊपर और उनके नाम में काफी अंतर था। Though he tried to explain how the two initials were related, the clerk disregarded it। जो मैंने बताया आपको, जो W Bryson कार्ड के ऊपर था, W Bryson नाम था, और जो टिकट के ऊपर था B Bryson नाम का नाम था। तो उन्होंने काफी एक्सप्लेन किया कि ये जो दोनों नाम है वो एक ही हैं, लेकिन जो है जो क्लर्क था ऑफिशियल वहाँ के जो पूरा डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, उन्होंने उसको पूरा उसको नकार दिया। उसके बाद में द नरेटर कंक्लूड्स द लेसन बाय सेइंग दैट द लैक ऑफ फ्लायर माइल्स वाज फॉर द बेटर एज ही मे नॉट बी एबल टू ट्रेवल ए लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट ईटिंग एनीथिंग। और नरेटर बाद में क्या कंक्लूड करते हैं, वो कहते हैं कि लैक ऑफ फ्लायर माइल्स, ठीक है ना, वॉज फॉर द बेटर एज ही मे नॉट बी एबल टू ट्रेवल इन लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट ईटिंग एनीथिंग। और उन्होंने बताया कि लॉन्ग डिस्टेंस जो है ट्रेवल करने मतलब जैसे उनकी आदत है कुछ खोने की, कुछ भूलने की, तो लॉन्ग फ्लाइट्स में वो जब कुछ खा पी नहीं रहे तो उसकी वजह से और जो प्रॉब्लम है उनकी वो और बेकार हो जाया करती थी और उनको और प्रॉब्लम हुआ करती थी, क्योंकि थोड़ी दूरी की यात्रा में तो वो बिना खाए पी रह सकते थे, लेकिन लंबी लंबी